Hello students, welcome back to the YouTube channel of Sri Sham School. I'm a mathematics teacher and today's video is for class 5th. So we are going to continue our chapter, that is multiples and factors, and today we are going to start with lowest common multiple. फैक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं. अब आता है हमारा, और हमने एक और चीज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ लिया था. अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात आती है, दैट इज एलसीएम भी बोलते हैं इसको. देखिए तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है. द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड लोएस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल. जैसे 2 नंबर है, उन दोनों नंबर के मल्टीपल निकालेंगे और उन दोनों में से जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम होगा. जैसे 6 और 8 का हमें एलसीएम निकालना है, तो हमने 6 के मल्टीपल लिख लिए और 8 के मल्टीपल लिख लिए. तो 6 में जो सब मल्टीपल्स में सबसे पहले जो कॉमन आया ये 24, तो 24 स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो गया कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम क्या हो गया इसका 24 हो गया. देखिए आगे 48 हमने नहीं लिया है क्योंकि हमसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा था, तो हमने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दिया. इस तरीके से हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं. अब एलसीएम फाइंड करने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, 2 मेथड्स अगेन. वही पहला प्राइम फैक्टराइजेशन एंड द सेकेंड वन इज बाय डिवीजन मेथड. तो एक एक करके दोनों मेथड्स पे आते हैं हम. पहला है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन. तो देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं. देखिए जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था उसमें HCF में बिल्कुल सेम वैसे ही करना है. एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरीके से करेंगे हम. तो हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज एलसीएम निकालना हमें 8, 16 एंड 24 का. तो हम इसका प्राइम फैक्टर कर लेते तीनों का अलग अलग. जैसे ये हमने 16 का कर लिया एंड देन 24 का कर लिया. तो 2 4 जा 8 एंड देन 2 2 जा और ये 2 1 जा, इसको भी कर लेंगे प्राइम फैक्टर. तो ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टर. आपको अब तक आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. दैट इज ये हमने कर लिए इसके प्राइम फैक्टर. अब हम लिख लेते हैं सबके प्राइम फैक्टर्स. जैसे 8 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 16 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 24 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. ये हो गया. अब देखिए कॉमन क्या है. ये तीनों कॉमन है, फिर तीनों में ये तो कॉमन है, ये भी हमारा 3 टाइम्स कॉमन है और ये दोनों कॉमन नहीं है. तो अब एलसीएम निकालने के लिए ये जो कॉमन है ना तीनों में, वो तो एक एक बार, जैसे ये कॉमन है एक बार, ये भी कॉमन है एक बार, ये भी कॉमन है, और जो रह गया उसको एज इट इज, जैसे 2 3 रह गए, 2 3 हमने यहाँ लिख दिया. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48. तो इसका जो कॉमन मल्टीपल हो गया एलसीएम जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 48. यहाँ पे आपको देखिए ऐसे किया हमने, पहले इसका देखिए निकाला, फिर इसका पहले प्राइम फैक्टर्स कर लिए, फिर उसके बाद इन तीनों में कॉमन था जो वो एक एक बार आ गया और ये 2 3 ये आ गया. तो इनको मल्टीप्लाई करके हमने एलसीएम निकाल लिया. तो यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन लिया है जो आपके एक्सरसाइज से है 15 और 30. प्राइम फैक्टर्स किए दोनों के. फिर देखिए 15 का 3 मल्टीप्लाई 5, 30 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. तो इसमें कॉमन क्या है, 3 और 5 कॉमन आया. तो 3 और 5 1 टाइम है और फिर बाकी क्या बचा, सिर्फ 2 बचा. तो 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30. तो इसका एलसीएम क्या आ गया 30. तो इस तरीके से आपकी जो 7.5 एक्सरसाइज है इसका ये सी और एफ पार्ट छोड़ देना है और बाकी 4 क्वेश्चंस करने हैं. 3 वाला मैंने करके दिखाया, 2 वाला भी करके दिखा दिया है आपको. आइए नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं. तो नेक्स्ट मेथड है हमारा डिवीजन मेथड. तो डिवीजन मेथड को परफॉर्म करने के लिए देखिए क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है, बस आपको क्या करना है एक साथ लिख लेना है. एक साथ लिख लिया, जैसे हमने 50 60 और 35 का हमें डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना है. अब हम इसको एक ही साथ करेंगे. देखिए 2 से करते हैं पहले. 2 से कौन कौन सा होगा, अगर एक नंबर भी 2 से हो रहा है तो हमें 2 से करना ही है, और जो नहीं होगा उसको हम एज इट इज उतार देंगे. जैसे 50 ये तो हो जाएगा हमारा 2 से और ये भी हो जाएगा, और ये 35 नहीं होगा तो हम ऐसा कैसे लिख देंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट अगेन 2 से, क्योंकि 30 हमारा 2 से डिवाइड अभी भी होगा. ये देखिए ये हो गया हमारा 2 से. अब 2 से कोई नहीं हो रहा, अब 3 से करते हैं. तो 3 से हमारा ये वाला नंबर हो जाएगा 3 5 जा 15, बाकी कोई नंबर नहीं होंगे. अब 5 से करते हैं, 5 5 जा 5 1 जा एंड 5 7 जा. अगेन 5 से हो रहा है 5, तो ये 5 से हो गया और ये 7 से हो गया. तो ये आ गया हमारा
तो अब जो इसका एलसीएम आएगा, तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर्स आए हमारे पास उन सबको मल्टीप्लाई, ये वाले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 एंड 65 ज़ा 300 एंड 300 7 ज़ा 2100। तो ये आ गया हमारा 2100 इसका एलसीएम। ये आपकी बुक में भी है, दैट इज यहाँ पे देखिए इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है, जैसे हमने सॉल्व किया था बिल्कुल ऐसे ही। इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए इसका आंसर भी क्या है, 2100 है। तो ये आपका हो गया। तो आपको अब जो एक्सरसाइज का डिवीजन मेथड से जो क्वेश्चंस करने हैं, डिवीजन मेथड से जो क्वेश्चंस करने हैं वो हैं ये सी और ई पार्ट छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स करने हैं। इसका मैं एक और क्वेश्चन करा देती हूँ आपको, जैसे ये कोई सा भी लाइक ये एफ पार्ट ही करा देते हैं हम अभी। तो एफ पार्ट हमारा है 44, 126 एंड 198। 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18 एंड 2 9 ज़ा 18। तो ये हो गया 2 से, अगेन 2 से, ये हो गया 2 से, 2 3 ये नहीं होगा 2 से हमारा, तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब 3 से करते हैं हम, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से करते हैं, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब 7 से करते हैं क्योंकि छोटा हमारा 7 है। अब 11 से कर देंगे तो ये हमारा 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आ गया। तो एलसीएम क्या है हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 एंड 36 7 जा, मेरे को मल्टीप्लाई नहीं आता इतना, ये आ गया हमारा। फिर 11 से कर दोगे इसको, दैट इज 2 5 2 7 7 2। तो ये जो इसका एलसीएम आया हमारा 2772, ये आ गया। तो इस तरीके से आप ये एलसीएम परफॉर्म कर सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये 2 टॉपिक आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड थे। अब जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ये टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। एलसीएम और एचसीएफ के बीच क्या रिलेशन होता है, देखिए जब हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। ये 2 नंबर का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब कि 2 नंबर है कोई ए बी, वो मल्टीप्लाई हो रही है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हमें एलसीएम निकालना होता है तो इस एचसीएफ को इससे डिवाइड कर देते हैं, अगर एचसीएफ निकालना होता है तो एलसीएम को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए एलसीएम निकालने का फॉर्मूला, अगर एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम यहाँ जाएगा और एचसीएफ यहाँ चला जाएगा। जैसे आपका ये जो क्वेश्चन है, देखिए एलसीएम निकालना है आपको इन दोनों का बाय फाइंडिंग देयर एचसीएफ। पहले उनका एचसीएफ निकालना है, फिर उनका एलसीएम निकालना है। तो पहले इनको एचसीएफ निकालोगे आप डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से इन्होंने किया, ये एचसीएफ निकला इनका 4। अब एचसीएफ निकल गया, देखिए एचसीएफ आ गया हमारे पास, यहाँ से एचसीएफ आ गया और दोनों नंबर भी हैं, ये दोनों नंबर भी हैं। निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू दोनों नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, फर्स्ट मल्टीप्लाई 36, सेकंड नंबर 80 एंड डिवाइड बाय एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया था, 4। तो डिवाइड कर दिया इन्होंने, तो ये इस तरीके से आंसर आ गया। मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कराती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्या कह रहा है, एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर 2 नंबर्स आर दिस एंड दिस इफ 1 नंबर इज दिस। जस्ट देखिए एलसीएम एचसीएफ ये है और एलसीएम ये है, ठीक है। अगर एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं, हमारे पास एलसीएम कितना गिवन है, 126, नॉट एलसीएम, दिस इज एचसीएफ। एचसीएफ गिवन है ये 126। एलसीएम हमारे पास 2520 गिवन है। 1 नंबर हमारे पास कितना गिवन है, 504। अदर नंबर हमें निकालना है, राइट। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो फॉर्मूला है दैट इज, लिख लेते हैं हम कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर, ठीक है। तो अब एलसीएम की जगह एलसीएम रख देते हैं 2520, एचसीएफ की जगह एचसीएफ रख देते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 504 एंड सेकेंड नंबर हमें, सॉरी यहाँ पे इक्वल का साइन है, सेकेंड नंबर हमें निकालना है।
ठीक है, तो अब क्या करोगे, 504 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये 504 इनसे डिवाइड हो जाएगा और ये आ गया हमारा सेकेंड नंबर। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे, इन दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई करके 504 से डिवाइड कर लो, या फिर क्या करो, इसको काट लो, 2 से काट लो। जैसे हम 2 से अगर हम काटते हैं तो 2 2 4, सो दोनों को एक ही नंबर से काटेंगे, यानी इसको 2 से काट दे, इसको 3 से काट दे, ऐसा नहीं करना है। 2 2 4, 2 5 10 एंड 2 2 4, 2 6 2 3, ये 2 से कट गया हमारा। ठीक है, अब आगे और भी कट रहा है, ये देखना है हमें। देखिए अब हम 63 से डायरेक्ट काट देंगे, 63 1 जा 63 एंड 63 4 जा दिस। अब इसको 4 से काट दो, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 एंड 4 3 जा 12, 0। तो आंसर आया हमारा 630। सेकंड नंबर कितना आया हमारा, SECOND, सेकंड नंबर आया हमारा 630। इसको आप मल्टीप्लाई करके फिर 504 से भी डिवाइड कर सकते हो, या फिर इस तरीके से काट भी सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक का। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7, 5 6 आप काट सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो आपको आ जाएंगे। पहले इन दोनों क्वेश्चन पे ध्यान देना, उसके बाद बाकी इस फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस पे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।